गांव में पूर्वी अपनी सास सुषमा के साथ रहती थी। पूर्वी की शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं। उसका पति प्रवेश शहर में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। शादी के महीने भर बाद ही प्रवेश शहर काम के लिए लौट गया, जबकि पूर्वी गांव में ही अपनी सास सुषमा के साथ रहने लगी। एक रोज, अरे करम चली, ना जाने वो कौन सा मनहूस समय था जब मैं अपने बेटे के लिए तुझे ब्याह कर ले आई। तेरी माँ ने तुझे खाना तक बनाना नहीं सिखाया, ना तो सब्जी में नमक है और ना रोटी गोल है। पता नहीं कहाँ से हमारे पल्ले पड़ गई। सुषमा अपनी बहू से कभी खुशी नहीं रहती थी। वो हमेशा उसे किसी न किसी बात के लिए ताने देती ही रहती थी। पूर्वी एक गरीब परिवार से थी। वो शादी पर अपने साथ कुछ भी दहेज नहीं लाई थी। सुषमा उससे घर के सभी काम लेती, फिर भी सुषमा पूर्वी को कभी उसकी गरीबी के लिए ताने देती तो कभी उसके बनाए हुए खाने में नुक्स निकालती। बेचारी पूर्वी इन सबसे बहुत दुखी रहती थी। और फिर एक दिन, अरे नास पिटी, ये तूने कैसा खाना बनाया है? सब्जी जली हुई है और कच्ची रोटियां हैं। तेरे मायके में खाते होंगे ऐसा खाना, मेरे यहाँ तो नहीं चलेगा, समझी? चल निकल जा मेरे घर से। माँ जी मुझे घर से मत निकालो, मैं सच में अब अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। पहले तू अपनी माँ से खाना बनाना सीख, उसके बाद ही मेरे घर आना, समझी? बेचारी पूर्वी रोते हुए अपने मायके जाने लगी, लेकिन उसका घर काफी दूर था। पैदल चलते चलते वो काफी थक गई। फिर वो एक पेड़ की छांव में बैठ गई। उससे चलते चलते काफी जोरों की भूख लगने लगी। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, अभी तो मायका बहुत दूर है, वहाँ पहुँचते पहुँचते तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। काश कि मैं अपने साथ कुछ खाने को ही ले आती। अब मैं कैसे अपने घर तक पहुँच पाऊंगी? काश कि मेरे पास नोटों की गड्डी होती और कुछ खाना होता। उसके इतना कहते ही नोटों की गड्डी और खाने की थाली उसके सामने प्रकट हो जाती है। अरे ये पैसे और खाना कैसे आया? तभी वो जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उसमें से आवाज आती है, बेटी, ये खाना और नोटों की गड्डी मैंने तुम्हें दी है। पर ये कैसे संभव है? भला ये पेड़ रोटी और खाना कैसे दे सकता है? बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुमने अभी खाने की और नोटों की गड्डी की इच्छा जताई थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब दिया। लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तब पूर्वी ने अपनी दुख भरी दास्तान उस पेड़ को बताई। बेटी, तुम मेरे तने से चकला बेलन बना लेना। मेरे तने से बना हुआ चकला बेलन भी जादुई ही होगा। उस पर अपने आप ही रोटियां बनने लगेंगी। तुम्हें उस चकला बेलन के सामने अपनी इच्छा बतानी है और फिर जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दे देगा। पेड़ की बात सुनकर पूर्वी बहुत खुश हुई। उसने पहले पेट भरकर खाना खाया और फिर उस पेड़ ने उसे अपना तना दिया। उसे देखकर पूर्वी सोचने लगी, ऐसा करती हूँ, इस तने को लेकर अभी अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। वहीं कुछ दिन रहकर इसे चकला बेलन भी बनवा लूंगी और वापस आकर सासू माँ से कह दूंगी कि मैंने खाना बनाना सीख लिया है। दोपहर बाद पूर्वी अपने मायके पहुंच गई और वहां उसने अपनी माँ आशा को सारी बात बताई। पूर्वी बेटा, तू कल ही इससे चकला बेलन बनवा लेना, इसका कुछ दिन हम भी इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ माँ, इसके इस्तेमाल से तुम्हारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। उस रात सभी खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन पूर्वी ने उस जादुई तने से एक चकला बेलन बनवा लिया। माँ, मैंने जादुई चकला बेलन बनवा लिया है, क्यों ना हम इनसे अब कुछ मांग कर देखें? ये जादुई चकला बेलन, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, काश इनके पास अच्छे पैसे होते तो इनकी गरीबी दूर हो जाती। पूर्वी के इतना बोलते ही वो जादुई चकला बेलन अपने आप चलने लग जाता है और देखते ही देखते उस जादुई चकला बेलन से काफी सारे पैसे और सोने के गहने निकलकर बाहर आ गए। हे राम, इतने सारे सोने के गहने और पैसे! बाप रे, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही। अब देखना माँ बाबा, मैं हर रोज आपके लिए चकला बेलन से पैसे मांगूंगी। बेटी, अब तेरी वजह से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पूर्वी जब तक अपने मायके में थी वो हर रोज जादुई चकला बेलन से पैसे मांगती और वो चकला बेलन उसे रोज ढेरों पैसे देता। वो सारा धन पूर्वी अपने माता पिता को दे देती है। ऐसे कुछ ही दिनों में वो लोग काफी अमीर बन गए और एक दिन, माँ बाबा, मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया, अब मुझे अपने ससुराल जाना होगा। ठीक है बेटिया, लेकिन वहाँ तू अपना और इस जादुई चकला बेलना का ख्याल रखना। पूर्वी के माँ बाप ने उसे काफी सारे कपड़े, सामान और गहने देकर विदा किया। अपने साथ सारा सामान लेकर पूर्वी अपने ससुराल पहुंची। आ गई महारानी, इतने दिनों से अपने मायके में पड़ी हुई थी। अच्छे से खाना बनाना सिखाया तेरी माँ ने या नहीं? आप चिंता मत करिए माँ जी, अब मैं सब काम अच्छे से सीख गई हूँ। मैं अच्छी सब्जी और जो रोटी बनाना भी सीख के आई हूँ। ठीक है, अब इस थैले में क्या है? जी वो माँ बाबा ने आपके लिए कुछ कपड़े और सामान भेजा है। सुषमा वो कपड़े और गहने देखकर चौंक गई। इतने महंगे कपड़े और गहने? तुम्हारे उन गरीब माँ बाप के पास इतना महंगा सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? तभी सुषमा की नजर थैले में रखे चकला बेलन पर गई। चकला बेलन? ससुराल का चकला बेलन पसंद नहीं आया क्या जो मायके से उठाकर इसे भी ले आई है? माँ जी, मैंने इसी चकला बेलन पर गोल रोटियां बनानी सीखी हैं, इसलिए इसे अपने साथ ही ले आई। अच्छा चल ठीक है, अब इसे रख दे और जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, सफर से इतना थक कर आई हूँ, अब मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा। ऐसा करती हूँ, आज चकला बेलन से ही खाना मांग लेती हूँ। पूर्वी किचन में जाती है और चकला बेलन को अपने सामने रखकर कहती है, काश मेरे सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाए। पूर्वी के ये सोचते ही उसके सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता है। ये देखकर पूर्वी बहुत खुश हुई। वो जल्दी से सुषमा के पास गई। माँ जी, चलिए खाना तैयार है, आप चलकर खाना खा लीजिए। इतनी जल्दी खाना? अरे खिचड़ी या दलिया ही बना दिया क्या? आप खुद ही चलकर देख लीजिए। सुषमा रसोई घर में जाती है तो वहाँ ढेर सारे पकवान देखकर पूर्वी से कहती है, इतनी जल्दी इतना सारा खाना तूने कैसे बना लिया? अरे अपनी माँ के घर से खाना बनाना सीख कर आई है या कोई जादू टोना? माँ जी, मैंने खाना बनाना सीख लिया है, अब मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। सुषमा को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उस दिन उसने भरपेट खाना खाया और फिर पूर्वी से बोली, बहू खाना तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है। चलो, घर से निकालने का कुछ फायदा तो हुआ कि तूने अच्छा खाना बनाना सीख लिया। फायदे तो मुझे बहुत हुए सासू माँ। इस तरह पूर्वी अपने जादुई चकला बेलन से जब भी खाना मांगती उसके सामने झट से खाना बनकर आ जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन प्रवेश वापस अपने गांव आया। क्या बात है जी, जब से आप आए हैं दुखी लग रहे हैं?
क्या बताऊं पूर्वी, शहर से आते वक्त सोचा था कि तुम्हारे और माँ के लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान ले लूंगा, लेकिन सच कहूं तो जो भी मजदूरी मुझे मिलती है उसमें तो मेरा किराया, खाने पीने का खर्चा, साथ में तुम लोगों के लिए जो खर्चा भेजता हूँ वही निकल पाता है। उसके बाद तो बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बचता। आप परेशान मत होइए जी, अब हमें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी और अब से आपको मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो पूर्वी? अगर शहर जाकर मजदूरी नहीं करूंगा तो तुम्हारा और माँ का गुजारा कैसे चलेगा, घर खर्च कैसे चलेगा? पूर्वी ने प्रवेश को जादुई चकला बेलन की सब बात बता दी, साथ ही उसको ढेर सारे पैसे भी निकाल कर दिए। और ये सब करते हुए उसकी सास सुषमा ने उसको देख लिया। ओह, तो ये राज है इस जादुई चकला बेलन का। इसके इस्तेमाल से ही पूर्वी इतना बढ़िया खाना बना रही थी, साथ ही ये तो ढेरों पैसे भी देता है। मुझे जल्द ही इस जादुई चकला बेलन को चुराना होगा। रात को मौका मिलते ही सुषमा वो जादुई चकला बेलन चुराने जाती है तो बेलन अपने आप हवा में उड़ते हुए सुषमा की पिटाई करने लगता है। तभी सुषमा जोर जोर से दर्द के मारे चीखने लगी, अरे कोई मुझे बचाओ, नहीं तो आज तो ये बेलन मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। तभी वहाँ प्रवेश और पूर्वी भी आ गए। ये नजारा देख पूर्वी ने अपने मन में कहा, हे बेलन, माँ जी की और अच्छे से धुनाई कर। बस फिर क्या था, सुषमा की अच्छे से धुनाई होने लगी और पिटते पिटते सुषमा बेहोश हो गई। पूर्वी, जल्दी से इस बेलन को रोको, नहीं तो आज माँ मर जाएगी। फिर पूर्वी ने अपने मन में कहा, हे बेलन रुक जा। प्रवेश और पूर्वी ने सुषमा की मरहम पट्टी की। इस हादसे के बाद सुषमा को सबक मिल चुका था, साथ ही उसने कसम खाई कि वो चकला बेलन को कभी हाथ नहीं लगाएगी।